तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में अलग अलग तरह के और अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, जिनमें से किसी को कुछ तो किसी को कुछ ख्वाब होता है, किसी को कुछ करने की आरज़ू होती है तो किसी को कुछ करने की तमन्ना होती है। तो दोस्तों उन्हीं में से एक अलग किस्म के व्यक्ति जिनसे आज हम आपको मिलाने वाले हैं, और उनमें से वो एक है वो आदिल खान साहब। आदिल खान साहब वो हस्ती है हिंदुस्तान की जो अल्लाह के वलियों के इश्क में कुछ इस कदर खोए, इस कदर डूबे कि उन्होंने मंशा बना डाली कि वो पूरे हिंदुस्तान का सफ़र करेंगे और लगभग 1 लाख किलोमीटर तक का सफ़र करेंगे और पूरे हिंदुस्तान के वलियों की ज़ियारत करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं आदिल खान साहब की ज़ुबानी, आदिल खान साहब की कहानी। तो अस्सलाम वालेकुम आदिल खान भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसा कि हमें मालूम हुआ कि आप पूरे हिंदुस्तान का सफ़र करने वाले हैं, और जैसा कि आपका कहना है कि छोड़ फिक्र दुनिया की, चल वलियों के आस्ताने चलते हैं। सुना है वलियों के सदके अल्लाह किस्मत बदलता है। अल्लाह लोगों की ये तो किस्मत बदलते किया हैं। है, लेकिन मेरी खुद की लिखी हुई शायरी जी है। जी जी। वना इतना हो जाऊं तेरी जात पर है अल्लाह, बेशक। जो मुझे देखे उसे तुझसे मोहब्बत हो जाए। इसका मंसूब ये है कि हम अपने किरदार लोगों के बेशक बेशक, क्योंकि अल्लाह के वली जो होते थे अपने किरदार लोगों के सामने ऐसा पेश करते थे कि लाखों की तादाद में लोग ईमान ले आते। बेशक बेशक, अल्लाह के वली कुछ इस तरीके से होते हैं, और उन्हीं वलियों की मोहब्बत आपको खींच लाई और आपने मंशा बना डाली कि मैं पूरे हिंदुस्तान के वलियों की ज़ियारत करूंगा, आस्थानों की ज़ियारत करूंगा, और आप निकल चुके हैं। तो जैसा कि हमें मालूम हुआ कि आप 25 दिसंबर 2022 से निकल चुके हैं, और आज की तारीख तकरीबन 13 मार्च 2023 है, यानी कि लगभग साल तो बदल चुका है, 80 दिन हो चुके हैं आपको निकलने के लिए। तो आदिल भाई, आपने अभी तक कितने दरगाहों की ज़ियारत कर ली? 80 दिन में हमने 80 दरगाह की ज़ियारत की। माशाअल्लाह। और इस दौरान मुश्किलों का भी सामना हुआ, अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले। अच्छा। कुछ लोग तारीफ करने वाले मिले, कुछ माला पहनाने वाले मिले, कुछ इज्जत देने वाले मिले, कुछ सवाल करने वाले मिले, कुछ माइंड को अच्छा बनाने वाले मिले, कुछ माइंड को ख़राब करने वाले मिले जी कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया, कुछ लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किया। जी लेकिन कहता है ना कि खुदा कि तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहे, जी। क्योंकि हम अकेले पैदा हुए हैं, हमारा दिन हमारे साथ औरों बेशक। का। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं आदिल भाई, आपके पास एक चंदा पेटी भी है जिसे ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से अपने रखी है। तो हमें इससे मालूम होता है कि आप अजमेर तो जाएंगे ही, तो वैसे आप अजमेर जाएंगे तो कब तक आप अजमेर पहुंच पाएंगे, राजस्थान के अजमेर? अजमेर तो वैसे मैं 22 बार हो चुका हूँ जी। मैं जब 2 साल की मेरी उम्र थी माशाअल्लाह। तब से मैं अजमेर जा रहा हूँ। वहाँ से मेरा बचपना है क्या और बात। बहुत अच्छा ताल्लुक है। जी। लेकिन मैं अजमेर गया हाँ 22 बार। जी। मैं 5 बार दरगाह के अंदर गया और बाकी दरगाह से बाहर ही हो गया। अच्छा है। हाँ, तो इसकी पीछे वजह है कि जब भी दरगाह के अंदर गए तो वहाँ लुटेरे मिले। जी जी। लेकिन निस्बत थी तो ख्वाजा गरीब नवाज से मुलाकात, प्यार, एहसास हो जाता था। बिल्कुल। और इस सफ़र में हम अल्लाह के, हिंदुस्तान के ऐसे अल्लाह के वली जिसे ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, जी। उनके दौर पे मैं तीसरे साल में पहुंचूंगा और वो आखिरी क़याम होगा। और इंशाअल्लाह और आप तमाम लोगों का, अगर हिंदुस्तान के लोगों का या जो हिंदी भाषा के समझने वाले लोग हैं, अगर उनका प्यार मुझे मिलेगा जी। तो इंशाअल्लाह वहीं से फिर मदीने की सफ़र चालू कर दूंगा इसी साइकिल से। माशाअल्लाह। मैं उस दौरान 1,24,000 कौम औलिया पैगम्बर हैं, जिसमें 113 नबी हैं। जी तो हम कोशिश करेंगे पूरे विश्व में 113 नबी के जो मज़ार मुबारक हैं जी जी। उन पे मैं विजिट करूं और जानूं। माशाअल्लाह। जो मतलब और सहाबे इकराम के मज़ार मुबारक को पहुंचूं। जी, जो मतलब आपकी जो कोशिश है वो एकदम अनुभवी और अलग हटके एकदम है अलग। सबसे। मैं ज़िंदगी में हर काम एकदम अनोखा किया, एकदम अलग किया। इसमें लोगों ने मुझे पागल भी कहा, सनकी भी कहा, लेकिन खुदा बोलता है कि इश्क में डूब जाऊं ऐसा कि तेरे अलावा कोई नज़र ना आए। क्या बात। तो मेरा वही मसला है। माशाअल्लाह। मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ और दिखे, जी। बस खुदा दिखे। यूट्यूब वीडियो इसलिए बनाता हूँ जी। क्योंकि आप ज़िंदगी है और प्लस मैं अपने साथ साथ लोगों को भी ज़ियारत करा सकूँ। जी बिल्कुल, बेशक सही है। तो जैसा कि यहाँ पर आपने लिखा है आप 1100 दिन, यानी कि अगर हम डिवाइड करें तो 3 लगभग साल 6 दिन 3 साल 6 दिन होते हैं 1100 दिन। तो आप पूरे 3 साल 6 दिन के लिए घर से बाहर निकल चुके हैं।
एक कंडीशन अप्लाई इसमें ये है जी। कि मेरे माँ बाप देखो, पापा मेरे 82 साल के हो गए अच्छा जी। और हमारी अम्मी 76-77 साल की हो गई। अच्छा अगर बाई चांस वो पर्दा कर जाते हैं जी। या डेथ हो जाती है, हाँ, तो मैं बीच में गैप करके 5-10 दिन 20 दिन के लिए जाऊँ। छोड़ सकते हैं आप हाँ 5-10 दिन। हाँ, और वो एज अ कंडीशन, अदरवाइज अल्लाह से दुआ करता हूँ ऐसा ना हो, क्योंकि जब 3 साल के बाद लौटूँ तो माँ बाप जब मुझे देखेंगे तो उनके जी। चेहरे का रौनक कुछ और होगा। तो मैं वही चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ, अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ। तो जैसा कि फिर आदिल उसका भाई माँ बाप के बारे में आपने बताया, तो आपने अभी तक निकाह किया है या नहीं? नहीं, जी। आपने मुझे बताइए। इस बात में अगर मैं बोलूँ तो मुझे औरत जात से भरोसा उठ गया, अच्छा जी। क्योंकि औरत ना हाँ, हाँ। बेहतरीन की तलाश में बेहतर को छोड़ जाती है। बेशक। और अक्सर आपने देखा होगा, एक इस पे एक मिसाल दूंगा आप लोगों को, जी। आजकल के ज़माने के लोगों को समझाने के लिए, कि अल्लाह तबारक तआला हमें जिस माँ के पेट से पैदा करता, जी। वो जिस रास्ते से पैदा करता, वो रास्ता साइंस के हिसाब से 0.94 इंच होता, जी। लेकिन अल्लाह तबारक तआला 8 इंची का शोल्डर बाहर निकालता। जी। तो अल्लाह अपनी इस रहमतों से लोगों को नाजिल करता, पैदा बेशक। करता। बेशक। तो हर मुश्किल रास्तों से अल्लाह तबारक तआला निकालता। बेशक। अगर हम अब बात करें जी। कि शादी की बात, जी। तो इस दुनिया की जो दुनिया चल रही है, आजकल के जो लोग हैं ना, जी। जो लड़की के माँ बाप हैं या हर आम आदमी, जी। वो ना लोगों को दौलत देखता और इल्म ना देखता। हमारे जी। नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटी का निकाह इल्म वालों से किया, दौलत वालों से नहीं किया। इस वक्त हम मौजूद है जैसे कि खुल्दाबाद बुरहानुद्दीन औलिया साहब की मज़ार पर, आस्ताने पर। तो अब यहाँ से आप निकलोगे तो अब आपका नेक्स्ट टूर कहाँ का मैं होने यहाँ वाला से है? जाऊँगा औरंगाबाद, जी। औरंगज़ेब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी के मकबरा पे, और फिर उसके बाद मैं मुंबई में जाऊँगा और जी। मुंबई में पूरा रमज़ान क़याम करूँगा। जी। हाजी अली, हाजी मलंग और बहुत सारे आसपास के दरबार मुबारक, बिल्कुल। और उसके बाद हम साउथ में सफ़र रवाना करेंगे। तो आदिल भाई जैसे कि आप घूम रहे हो, आप निकल चुके हो आस्ताने पर, आप जाकर आपका सबसे पहला काम क्या होता है? आप क्या करते हो जैसे? कुछ नहीं, मैं सलाम करता हूँ हुँ। और बोलता हूँ मेरा रात का सोने का जुगाड़ करो, अच्छा जी। बस। तो रात का सोने का जुगाड़ होता है तो मैं रुकता, अच्छा, नहीं तो कहीं रात। जाता हूँ दोपहर में, मैं बोलता हूँ कि मुझे भूख लगी है, खाना खिलाने का इंतज़ाम करो, अच्छा। मैं अपना पहले जुगाड़ देता हूँ। अच्छा जी। फिर उसके बाद जब टाइट हो जाता था, हाँ, हाँ। फिर उसके बाद मैं मज़ार में हाज़िरी देता, जी। सलाम दुआ करता, दिल लगा हाँ, हाँ। तो रुके? तो मैं 2-3 दिन तक रुकता, माशाल्लाह। और दिल नहीं लगता तो तुरंत अगली दरबार। अच्छा, तो आप जो दरगाह विज़िट कर रहे हो, कोई रूट लेके चल रहे हो आप, ऐसा कि है मैंने ये दरगाह अरे विज़िट कोई की? रूट नहीं है, कोई रूट नहीं है। जहाँ दरगाह पता चला चल रही है। अच्छा जी। मतलब आप मेरी साइकिल हुँ, के हुँ। ऊपर है, जहाँ ले जाती हूँ वहाँ चले जाता आपकी साइकिल जिधर चली उधर आप चले, हूँ। हाँ, और आस्तानों की और ज़ियारत खुद ब खुद हो जाती है। मैं इसकी बात करूँ तो मैं जितना उम्मीद ठाना हूँ अच्छा। कि आज मुझे यहाँ तक पहुँचना है, एक दिन का वाक़या है हुँ, हुँ। कि मैं 90 किलोमीटर ठाना और मैं 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर चला गया। क्या बात है, मुझे माशाल्लाह। पता ही नहीं चला कब पहुँच गया। मतलब एक आपकी मतलब जो जिसको साइकिल इसका चली, ठाना तो वो सनसना के चली जाती है। मतलब आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी साइकिल अरे चला बहुत लेते हो? तेज़, अरे वाह! 40-45 की स्पीड में, गाड़ी से नापा तो 40 की स्पीड में भाग रही थी साइकिल। माशाल्लाह, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्पीड में साइकिल हाँ, आपकी चलती है, जो है। तो आपने बुरा नाम जो रख हाँ। दिया है इसका, अब ये और साइकिल। नाम का असर मेरे साइकिल के साथ बहुत पड़ा है, माशाल्लाह। इसलिए मैं इस नाम को हमेशा याद करता हूँ, क्योंकि जो मेरा नाम है ना, नाम सोच के रखा था कि भाई 1100 का दिन है भैया, हम इंसान हैं, बेशक। चलाते चलाते सब सवारी हो जाएगा, लेकिन जब मैंने इसका नाम रखा तो काफ़ी। आदिल भाई जैसा हम जाने, अगर जानना चाहे कि आप प्रॉपर कहाँ से हो, तो कहाँ से हो जैसा? प्रॉपर जबलपुर से मैंने इंजीनियरिंग किया, एमकॉम किया, अच्छा। पढ़ाई लिखाई को सब माशाल्लाह। पढ़ने के बाद नौकरी भी किया, अपनी कंपनी भी बनाई, अच्छा। काम भी किया, सब छोड़ छाड़ दिया भाई। सब छोड़ दिया कुछ आपने? नहीं, मज़ा है ज़िंदगी में, चंद पैसों की वजह से हम दुनिया के पीछे भागते हैं, बिल्कुल। और जब मर के जाते तो अल्लाह के अजाब को नहीं समझ पाते। बेशक। तो आप अल्लाह के अजाब को समझें, अल्लाह बहुत बड़ा है। जब अल्लाह हमें दुनिया में पैदा किया है, मतलब पैदा होने से पहले हमारे माँ के स्तन में हमारा रिज़्क़ का जुगाड़ किया, जी। तो दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं रिज़्क़ का जुगाड़ कर, तो रिज़्क़ के बेशक। भागे नहीं, अल्लाह के रिज़्क़ के पीछे। अल्लाह के हाथ में है रिज़्क़ का जुगाड़ करना। तो जैसा आदिल भाई, आपने जो दुनियावी पढ़ाई की, एमकॉम, और क्या बताया आपने? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक करी आपने, कंपनी की स्थापना भी करी, और उसे भी छोड़कर आप वलियों के आस्थानों की ज़ियारत करने निकल पड़े। उसके बाद अगर हम जानना चाहें आपने मदरसे की पढ़ाई कब तक की है, तो
मदरसे के मैंने बहुत पढ़ाई किया। जैसे कि आपने कुरान शरीफ की कुछ आयतें भी हमारे सामने यूं ही पढ़ दिया, तो ऐसा लगता है कि आप अच्छा, सूरह इमरान की 30वीं आयत है, जी। शायद 30वीं आयत है। हाँ हाँ, इस आयत का जिक्र करे हमेशा अच्छा रहता है। अच्छा जी। तो इसका मतलब है आपने मदरसे की तालीम भी हासिल की है। अरे मैं तो अभी भी रामायण किताब कुरान पढ़ता भाई, बाइबल पढ़ता अच्छा जी, मेरे पास। मतलब आपके इस बैग में हाँ मेरे बैग में है भाई। कुछ कुछ धार्मिक किताबें अरे भी सब मौजूद हैं।